ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सब भी कमेंट में भगवान विष्णु का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम वैशाख मास की गंगा जमुना की कहानी का श्रवण करेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार वैशाख माह को दूसरा महीना कहा जाता है। 27 नक्षत्रों में से एक विशाखा नक्षत्र से संबंधित होने के कारण इस महीने को वैशाख माह के नाम से जाना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है और वैशाख मास के स्नान की कहानियों का श्रवण करने से हमें वैशाख मास में स्नान करने के बराबर ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब गंगा जमुना की कहानी का श्रवण करते हैं। गंगा और जमुना दो बहनें थीं। एक खेत में से होकर निकली। पके हुए सिट्टे देखकर जमुना का मन मचल गया। उसने 5 दाने निकाल कर खा लिए और बोली, बहन गंगा, बाजरा तो मीठा है। गंगा ने कहा कि खेत के मालिक से पूछे बगैर खाने से तुझे चोरी का प्रायश्चित लग गया। जमुना ने पूछा कि यह उतरे कैसे? तो गंगा ने कहा कि तू खेत के मालिक के घर जाकर 5 वर्ष नौकरी करे तो यह उतरे। जमुना दासी का वेश बनाकर गई और साहूकार के घर जाकर बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, मैं सिर्फ रोटी खाऊंगी और सारा काम करूंगी, पर बर्तन व धोती नहीं धोऊंगी। साहूकार ने रख लिया। वह काम करने लगी। वहां रहते रहते उसकी इज्जत हो गई। साहूकार कोई काम करे तो जमुना से पूछ कर ही करे। खेत बोवे तो उसे पूछ कर बोवे तथा वह जो कहे वैसा अनाज बोवे और उस साल वही अनाज अच्छा होवे। साहूकार खूब मालदार हो गया। एक दिन ग्रहण का पर्व आया। साहूकार अपनी बहू को लेकर गंगा नहाने चला। जमुना ने एक सोने का टका देकर कहा कि वहां मेरी एक बहन रहती है, उसे दे देना और कहना कि तेरी बहन ने भेजा है। गंगा में से उसके गोरे गोरे हाथ निकलेंगे और सोने का टका ले लेंगे। साहूकार ने जाकर वैसा ही किया। हाथ निकले, सोने का टका ले लिया और आवाज आई कि उसे कह देना कि तेरे 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। साहूकार ने आकर सारा समाचार कह सुनाया। जमुना वहीं अलोप हो गई। साहूकार ने बड़े बड़े पंडित बुलवाए, सारी बात कही। पंडितों के समझ में कुछ नहीं आया, पर वे विचार करके बोले कि जमुना माता ने तेरे यहाँ नौकरी करी है, क्यों करी यह तो वही जाने। साहूकार और सेठानी को बड़ा दुख हुआ। उनको पछतावा हुआ कि हमने ना मालूम क्या क्या काम करवाया, यह पाप कैसे उतरेगा। कुछ खाए पिए बगैर सो गए। रात को जमुना माता सपने में आई। बोली, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उसने नौकरी करने की सारी बात बता दी और कहा कि तुम रोटी खाओ। सुबह साहूकार उठा तो उसने अपनी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि कोई भी चीज उसके मालिक को पूछे बगैर मत लेना। हे गंगा जमुना माता, सबको अच्छी बुद्धि देना। बोलो गंगा मैया की जय, जमुना महारानी की जय। वैशाख मास में प्रतिदिन जो या गंगा जमुना की कहानी श्रवण करता है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। बोलो गंगा मैया की जय। माता रानी हम सब की मनोकामनाएं पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।